एक बात और दुखी करती है, जिस महिला का अपमान हुआ है ना, उसके पति कारगिल वॉर वेटरन है। ये दिल को और झटका देती है। देश के लिए जान की बाजी लगा चुका है। मैं निशब्द हूँ, पर राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कहते हैं 4 लोगों को पकड़ लिया है। सीएम साहब, कानून ने काम किया है, किसी पर एहसान नहीं किया है। लेकिन सवाल आपसे एक मुझे पूछना है कि 60 दिन तक आपके राज्य में ये कानून चुप क्यों बैठा रहा? कलेजा कैसा नहीं फटा? हमारा तो आज एफआईआर पढ़कर कलेजा फट गया। जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था, एक उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी इमा लोग आके जला दिया। 4 तो पकड़ लिया और जो जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम अपने एमएलए लोग, मिनिस्टर लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके मिल रहा है कि सबको शांति रखने के लिए शांति से काम करना है। बिल्कुल सजा दीजिए, हम भी चाहते हैं सजा मिलनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी, जिनको राज्य के शासन की कमान दी गई है, वो भी बोले लेकिन गुजारे लायक। मुंह से कुछ शब्द निकले उनके 20-25 सेकंड के लिए, मगर आज देश दुनिया में किसी को इन शब्दों में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब आप चुप ही रहें तो मुझे लगता है अच्छा है। वायरल वीडियो होने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, टेल यू प्लीज वेट। क्या उम्मीद है, ये बता दीजिए, क्या उम्मीद क्या नहीं, कार्यवाही हो रही है पूरी तरीके से। 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। आपको नहीं लगता देरी हो गई सर कार्रवाई कर? देर तो बहुत हो गई, कार्रवाई में देर, एक्शन में देरी, एफआईआर में देरी। सवाल सीधा है, इस ढीले सिस्टम की देश को क्या जरूरत? वीडियो है, सबूत है, पुलिस दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? उन पुलिस वालों का क्या हुआ जो चीरहरण देखते रहे? ये सब अपमान अपनी आंखों के सामने, उसके गवाह बने रहे। मैंने आज डीजीपी को भी बुलाया था, पूरी बात को संज्ञान में लिया और मैंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उन सारे आरोपी जिन्होंने इस तरह का दुष्कर्म किया है उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जिस थाने में 4 मई की जब ये घटना हुई थी और 18 को जब रिपोर्ट हुई थी, तो अभी तक पुलिस के द्वारा क्यों नहीं उसकी जांच करके और वैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? पुलिस डिपार्टमेंट से भी उन अधिकारियों को भी नोटिस जारी करें, पूछे, अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। जब शासन सोता है तो इंसानियत जागती है। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ। सरकार नहीं जागी तो महिलाओं ने उठी, खड़ी हुई और उनका जमीर जागा। बर्बरता के मुख्य अभियुक्त का घर जलाया गया। महिलाओं ने कानून हाथ में लिया, क्योंकि जब जुल्म हो रहा हो तो वो सो रहा था। कानून जब सो रहा था तो अब महिलाओं को जागना पड़ा। मई के महीने में वारदात हुई, लेकिन पुलिस का पहला एक्शन कब हुआ? एफआईआर कब लिखी गई? इसमें क्या लिखा गया? ये सब आपको ग्राफिक के जरिए आज मैं बताऊंगा, बताने ही वाला हूं। अभी ध्यान से देखते रहिएगा इसको पूरा। वारदात के 14 दिन बाद यानी 18 मई को साइकुल पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज हुई। जब एक एरिया से दूसरे एरिया में होता है तो 0 एफआईआर दर्ज होती है। मेताई संगठन से जुड़े 900 से करीब 1000 लोगों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई। साइकुल थाने के एसएचओ कहते हैं कि पुलिस ने महिलाओं को बचाकर गाड़ी में बिठा लिया था, कहीं से बचाकर बिठा लिया था, लेकिन भीड़ हावी हो गई, पुलिस पर भी हावी हो गई और उन महिलाओं को गाड़ी से उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस साथ ही थी। मतलब 0 एफआईआर में रेप, मर्डर, किडनैपिंग का जिक्र है। यह भी बताया गया कि आरोपियों के पास हथियार थे और वो भी असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक। यह प्रोहिबिटेड वेपन होता है, कहां से आया उनके पास? वो पुलिसकर्मी जिनके सामने ये हिंसा का तांडव हुआ, अपराध का नंगा नाच हुआ, वो पुलिस की वर्दी के योग्य नहीं है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे पुलिसकर्मी इस प्रकार के प्रमाद का। पुलिस विभाग में यह परंपरा और नियमावली भी है कि अगर ऐसे अफसरों पर किसी ने प्रमाद या कायरता दिखाई तो उसका डिसमिसल होना चाहिए। मेरी संस्तुति होगी
कि पूरा थाना निलंबित होना चाहिए, जिनकी अभिरक्षा से महिलाओं को खींच करके ले गई भीड़। और भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? 900 लोगों की भीड़ या अकस्मात तो इकट्ठा नहीं होती है। थाने से आकर के उन्होंने महिलाओं को खींच करके ले गए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मूक दर्शक ही नहीं बनी रही, उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की, जबकि होना यह चाहिए था कि उनको बल प्रयोग करना चाहिए था। कोई भी परिस्थिति हो, उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक और विभागीय कार्रवाई हो। गुस्सा पूरे देश में है। सरकार और पुलिस वालों को इस गुस्से से बचना मुश्किल हो रहा है। दुख की बात क्या है कि 0 एफआईआर पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्राइम हुआ, 0 एफआईआर दर्ज की गई, पर उस पर एक्शन नहीं हुआ। हिंसा होती रही, सिस्टम सोता रहा। बाद में थौबाल जिले के एक और थाने में एफआईआर दर्ज हुई 19 जून को, वो भी 0 एफआईआर। मेन एफआईआर में उसको बाद में कन्वर्ट किया गया। इसमें लिखा गया, भीड़ ने घरों में आग लगा दी, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े सब कुछ लूट लिए, तोड़ दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दी। यानी पूरी हिंसा चल रही थी। जान बचाने के लिए 3 महिलाएं खेतों की तरफ भागी जब ये हिंसा हो रही थी, अपनी जान बचा के। 2 लोग भी उनके साथ थे, कुल 5 लोग थे। सभी को पुलिस ने बचा भी लिया। जाके देखा कि लोग घर जला रहे हैं, बचाओ इनको। लेकिन भीड़ उग्र थी, वो पुलिस से भी नहीं डरी। वो पुलिस के रास्ते में आ गई। एक शख्स को पुलिस के सामने भीड़ ने पीट पीट के मार डाला। 21 साल की एक महिला के, मैं बोल नहीं सकता कि क्या किया गया, कपड़े उतरवाए गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 2 और महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। एक लड़का अपनी बहन की जान बचाने आया तो उसकी वहीं हत्या कर दी गई। ये सब एफआईआर में लिखा हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं। यही एफआईआर में आज पढ़ रहा था जब मुझे तकलीफ हो रही थी। एक भाई अपनी बहन की आबरू बचाने आता है और उसको भीड़ मार देती है, और पुलिस की मौजूदगी में ऐसा होता है। चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कल। उन्होंने ये बोला है कि ऐसे 100 से ज्यादा केसेस हैं और ये इसलिए इंटरनेट बैन है। अगर वाकई में अगर उनके बात में कुछ सच्चाई है और ऐसे 100 से ज्यादा केसेस है तो ये बहुत चिंताजनक वाली बात है। अगर हम केसेस देखें, रुवांडा, सर्बिया, जहां पे भी सिविल वॉर हुए हैं, महिलाएं उनके फर्स्ट विक्टिम रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।